हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहां पर मैं आपको इस एडिटोरियल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देता हूं, तो आप खुद भी जाकर इसे रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं SHRINATH10। ये कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी है उसे आप अवेल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस एडिटोरियल को। सीवर एंड सीजर मतलब कपकपी और दौरे। कपकपी और दौरे कांग्रेस के संबंध में इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर अपनी जो पार्टी का मंथन, या कहना चाहिए पार्टी की कार्यकारिणी पर एक बैठक की, जिसमें कुछ सुझावों को लिया गया और उस पर विचार करने की बात की गई थी कि हम इन सुझावों को गंभीरता से लेते हैं और इन सुझावों को हम पार्टी के अंदर लागू करेंगे पार्टी की अनुशासन को बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ जो कि आरोप लग रहे थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि जो लोअर वर्कर्स हैं कांग्रेस पार्टी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, बजाय इसके जो चापलूस हैं या चाटुकार लोग हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देती है। तो उन सब चीज़ों को, उन सभी आरोपों को गलत सिद्ध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वो मंथन किया था। लेकिन हाल ही में राज्यसभा की जो 10 सीटें कांग्रेस की तरफ से नामांकन दायर किया गया है, या 10 सीटों पर जो जिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है उससे कुछ और ही पिक्चर निकल कर सामने आती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस एडिटोरियल को। तो स्टार्ट करते हैं। द कांग्रेस सीम्स इंटेंट ऑन गोइंग बैक इट्स प्रोमिस टू इट्स पार्टी वर्कर। तो यहाँ पर कांग्रेस की जो इरादा है वो इस टाइप से लग रहा है कि वो अपनी जो वादे किए थे उदयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर, उन सभी वादों से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड द कांग्रेस टू प्रैक्टिसाइज व्हाट इट सेड इट वुड द चिंतन शिविर और ब्रेन स्टॉर्मिंग उदयपुर। नॉट मैनी पीपल एक्सपेक्टेड, बहुत से लोगों ने ये अपेक्षा नहीं की थी कि कांग्रेस टू प्रैक्टिसाइज, कि कांग्रेस इस प्रकार की विचार इस चीज़ की सभा करेगी जैसे कि उसने सभा की थी एक चिंतन शिविर के नाम से। राजस्थान फ्रॉम May 32, बट इट इज़ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर राज्यसभा सीम्स टू हैव कन्फर्म द व्यू ऑफ द मोस्ट सैनिकल। तो यहाँ पर लेकिन जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई, मतलब जो उदयपुर के अंदर घटित हुआ, सबसे पहले तो किसी ने ये भी आशा नहीं की थी कि कांग्रेस इस प्रकार की जो सभा है या इस प्रकार की मीटिंग बुलाएगी। चलो मीटिंग बुला भी ली तो उस पर जो प्रस्ताव पारित हुए उस पर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। और यही चीज़ निकल कर सामने आई जब कांग्रेस ने अपने राज्यसभा की जो 10 सीटें हैं उनका नामांकन करवाया। जिन जिन लोगों को करवाया वो बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं या जो लोग समझ रहे थे पहले से वही होगा। Rarely has political party abandoned a set of principles within a day of announcing it with such vulgar aplomb and self-righteousness as the Congress has done in this case। तो यहाँ पर बहुत ही कम ऐसी पार्टी हैं जो अपने प्रिंसिपल को सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उनको एक टोकरी में बना के और गंगा में फेंक दें। ऐसा बहुत ही कम होता है। और और सिर्फ किस लिए कि भाई सिर्फ अपने अभिमान और अपनी सेल्फ राइटियस, मतलब खुद के ही बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को दरकिनार कर दे। लेकिन ये किस केस में हुआ है? कांग्रेस पार्टी के केस में ये हमें संभव होता दिखाई दे रहा है। द उदयपुर शिविर रिजॉल्व दैट द प्रिंसिपल ऑफ वन फैमिली वन टिकट शुड बी इंश्योर्ड। तो यहाँ पर उदयपुर का शिविर रिजॉल्व किया गया था कि भाई एक फैमिली में एक ही टिकट दिया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बाप को भी टिकट दे दिया, बच्चे को भी टिकट दे दिया और नाती को भी टिकट दे दिया। तो ऐसा ना हो। A retirement age for leader for elected post was suggested through no specific decision was made। और यहाँ पर एक रिटायरमेंट की एज भी वहाँ पर डिस्कस की गई थी जिस पर स्पेसिफिक डिसीजन नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी वहाँ पर रिटायरमेंट की एज के बारे में तो कहा ही गया था। दीज मूव वुड हैव बीन अ गुड स्टार्ट थ्रू नॉट इन द लीस्ट सफिशिएंट। तो यहाँ पर ये वाला मूव जो था एक गुड स्टार्ट था कि पार्टी के जो हायर अथॉरिटी है वो पार्टी को फिर से पुनर्जागृत करके या फिर से स्थापित करने के लिए एक प्रयासरत है और एक अच्छे कदम उठाने में लगी हुई है। बाकी ये सफिशिएंट तो नहीं था लेकिन फिर भी ठीक था। ट्विस्टेड सम फ्रेश थॉट, कि भाई इतना तो था कि कुछ फ्रेश थॉट पार्टी के हायर अथॉरिटी पर पहुंचेंगी। इन्फ्यूज सम न्यू ब्लड, कुछ नया
ब्लड आएगा पार्टी के अंदर, जो हायर अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पर, ब्रीथ न्यू लाइफ, और उससे कोई नई नई चीज़ें पार्टी के अंदर होती। लेकिन ये सब चीज़ें दरकिनार कर दी गई जैसे ही इन राज्यसभा के 10 नामों का नामांकन हुआ। बट फार फ्रॉम मेकिंग एनी सीरियस अटेम्प्ट टू एडर टू द मॉडेस्ट रिफॉर्म एजेंडा, द कांग्रेस पार्टी ट्रेम्पल ऑल ओवर इट, इफ़ नॉट इन लेटर मोस्ट सर्टेनली इन स्पिरिट। तो यहाँ पर सभी को इनने धता बता दिया, सभी को साइड कर दिया, और जितने भी जो अटैम्प्ट थे, जो सीरियस अटैम्प्ट जो थे उदयपुर रैली में करने के प्रयास थे, उन सभी को दरकिनार कर दिया। नॉट इन लेटर, ये केवल लेटर में नहीं किया, बल्कि एक सर्टेनली इन स्पिरिट, पार्टी की जो आत्मा है उस पर चोट पहुंचा के ये सब चीज़ें की। क्योंकि अगर आप 5 या 10 दिन पहले इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन बनाते हो कि भाई हम इस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे, और 10 दिन बाद आप उन्हीं को ब्रेक कर देते हो या उन्हीं का अतिक्रमण कर देते हो, तो ये किस पार्टी में होता है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में हो सकता है, या फिर ऐसी पार्टी में जिसके अध्यक्ष या जिसकी हायर अथॉरिटी को ये चिंता सताती हो कि उनका जो पावर है, उनकी पावर ना छिन जाए। उनकी पावर ना छिन जाने से फिर वो व्यक्ति क्या करता है, कोशिश करता है कि अपने जो चापलूस हैं वो आसपास बैठाएं, जो उसके भले की बात करते हैं ऐसे लोगों को आसपास बैठाएं। उससे फिर क्या होता है, जो अच्छे लोग हैं वो पार्टी के अंदर नहीं आ पाते हो। जब पार्टी के अंदर अच्छे लोग नहीं आ पाते तो स्वाभाविक सी बात है, पार्टी क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, घर हो या बाहर हो, अगर अच्छे लोग या ईमानदार जो काम करने वाले लोग हैं वो नहीं रहेंगे तो फिर काम बनता ही नहीं है। तो यही चीज़ें हैं और जो कांग्रेस के अंदर हमें देखने को मिला। द एक्सक्लूजन ऑफ आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, हु हैव बीन इन द अपर हाउस फॉर 4 and 5 टर्म। यहाँ पर आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद दोनों को दरकिनार कर दिया गया, जो कि अपर हाउस में 4 और 5 सालों से क्रमशः थे। मेयरली सो दैट द स्कोर हैव बीन सेटल रेदर देन फिडिलिटी शोन इन एनी प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर स्कोर जो है पूरा सेटल्ड कर दिया गया है, बजाय इसके कि आप सत्यनिष्ठा के आधार पर किसी व्यक्ति को आगे लाओ, क्योंकि ये बहुत सत्यनिष्ठ थे। गुलाम नबी आज़ाद हुए, आनंद शर्मा हुए, इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक किया। कई सालों से, कई दशकों से इन्होंने अपना कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में लगा दिए। लेकिन अंतुगत्वा उन्हें क्या मिल रहा है, पूरे के पूरे प्रिंसिपल, कांग्रेस पार्टी के जिन प्रिंसिपल्स को बचाने में, जिन प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने में वो लगे रहे, उन्हीं प्रिंसिपल्स को दरकिनार करते हुए उनको साइडलाइन कर दिया गया। वो विल नाउ वेटिंग फॉर 2024 लोकसभा कैंडिडेट लिस्ट इन विच कांग्रेस हैज़ प्रोमिस्ड टू इंक्लूड 50% दोज बिलो 50 ईयर ऑफ एज। तो यहाँ पर ये देखना बाकी है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्या कांग्रेस उसमें इन लोगों को जगह देती है, जबकि कांग्रेस उसमें ये प्रॉमिस कर चुकी है कि भाई जो 50% जो टिकट हैं लोकसभा के, वो किसको, नए नए चेहरों को दिए जाएंगे। और आपको मालूम ही होगा आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद पुराने चेहरे हैं, तो उसमें भी क्या कांग्रेस इन लोगों को जगह दे पाएगी? तो ये इसीलिए इन्होंने एक प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क चिन्ह इन्होंने खड़ा कर दिया है। एट द एंड ऑफ 10 मेंबर द कांग्रेस विल सेंड द अपर हाउस देयर आर एट लीस्ट 2 who are second member of their family। तो यहाँ पर जो 10 मेंबर हैं कांग्रेस ने राज्यसभा के जो सिलेक्ट किए हैं, उसमें कम से कम 2 ऐसे मेंबर हैं जिनके पिता या कहीं ना कहीं परिवार का दूसरा मेंबर भी किसी न किसी कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य के रूप में या एक हायर अथॉरिटी के रूप में विद्यमान है। या तो वो सांसद है, या विधानसभा में विधायक है, या फिर कहीं ना कहीं राज्यसभा का सांसद ही है। तो एटलीस्ट 2 तो ऐसे ही हैं। देयर फैमिली रिप्रेजेंट द पार्टी एट द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब एक ही घर से 2 लोग, समझ रहे हो आप। शुरुआत में हमने डिस्कस किया था कि जो पार्टी का एजेंडा था उदयपुर के अंदर, उसमें क्या डिस्कशन हुआ था कि एक फैमिली से सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर जाएगा। बट जब ये राज्यसभा की जो लिस्ट जारी हुई, उसमें कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिनकी घर से अन्य लोग भी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ऑल 5 सीट द पार्टी कैन बिन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। द लीस्ट 2 स्टेट वर इट हैड्स चीफ मिनिस्टर, 2 स्टेट वर वेयर इट हैज़ चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर है, वहाँ पर लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो आसानी से राज्यसभा के चुनाव जीत सकती है। हैव गॉन टू लीडर फ्रॉम आउटसाइड। तो यहाँ पर लेकिन जो लीडर हैं आउटसाइड से, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। ये एक केस आता है किसका, इवन द कैंडिडेचर ऑफ रणदीप सिंह सुरजेवाला इज़ नॉट फ्रॉम होम स्टेट ऑफ
हरियाणा बट राजस्थान। यहाँ पर क्योंकि रणदीप सुरजेवाला की बात करें तो रणदीप सुरजेवाला हरियाणा को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके लिए कहाँ से राजस्थान की टिकट दी गई या राजस्थान से लड़ाया गया। तो ये इस चीज़ देखने में मिलती है। क्या होता है जब लोकल स्टेट लेवल पर जो कैंडिडेट होता है उस कैंडिडेट को दरकिनार करके आप दूसरे राज्य से किसी कैंडिडेट को लाके उसको राज्यसभा बनाते हो, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भी इस चीज़ का गुस्सा पैदा होता है वहाँ पर भी, क्योंकि वरिष्ठ नेता तो रहते ही हैं। एज इट हैपन द कांग्रेस इज होल्डिंग स्टेट लेवल कांग्रेसन अक्रॉस द कंट्री ऑन जून 1 एंड टू कम्युनिकेट द डिसीजन टेकन द जयपुर। तो यहाँ पर साथ ही साथ ये अभी आपको देखना बाकी है कि 1 जून और 2 जून को कांग्रेस एक स्टेट लेवल कांग्रेगेशन होल्ड कर रही है, जिसमें ये डिस्कशन किया जाएगा कि उदयपुर में जो जो बातें डिस्कशन हुई हैं या डिस्कस हुई हैं उस चीज़ को हम पूरे राज्यों में भी अप्लाई करें। और राज्यसभा की 2 दिन पहले ही कांग्रेस क्या करती है, राज्यसभा की लिस्ट जारी कर देती है। उस राज्यसभा की लिस्ट ही उन उदयपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसका अतिक्रमण करती है। तो ये कहाँ की वाहवाही है या कहाँ का एक पार्टी रूल है या पार्टी अनुशासन है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। द राज्यसभा लिस्ट हार्डली फॉर्म एन इंस्पायरिंग बैकड्रॉप टू द एक्सरसाइज। तो राज्यसभा की जो लिस्ट है इंस्पायरिंग बैकड्रॉप टू द एक्सरसाइज, तो सीधी सी बात है कि जो राज्यसभा की लिस्ट है उसी ने एक प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है कि 1 और 2 जून को क्या होने वाला है। द पार्टी डिमांड, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया है कि आखिरकार 1 और 2 जून को जब आप राज्य लेवल की मीटिंग कर रहे हो उससे 1 दिन पहले ही आप इस प्रकार का धमाका कर देते हो। द पार्टी डिमांड ब्लड एंड स्वेट फ्रॉम इट्स वर्कर, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी कैसी बची है कि जो पार्टी है वो अपने वर्कर से तो कोशिश करती है कि भाई वो अपना खून पसीना एक करें। एंड ऑफर बाउंटी टू द सेलेक्टेड फ्यू, लेकिन जो बाउंटी है या जो उसका क्या होना चाहिए लाभ जो है वो कुछ ही लोगों को, चुनिंदा लोगों को देती है। ये चीज़ आपने राज्यसभा के उसमें देखने को मिल गई है। ऑल दिस हैड नेचुरली ट्रिगर रीसेटमेंट इन द पार्टी, और ये सब चीज़ें अपने आप पार्टी के अंदर गुस्सा का कारण बनेंगी एज देयर आर नो ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल क्राइटेरिया दैट कांग्रेस हैज़ फॉलो। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है या मतलब एक उद्देश्यपरक अनुशासन होता है या उद्देश्यपरक नियम होते हैं या डिफेंसिबल क्राइटेरिया है कांग्रेस के अंदर, वो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव मतलब ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब अगर किसी को गुस्सा है या किसी को पार्टी के अंदर किसी चीज़ से शिकायत है तो वो भी कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है कि जिसके थ्रू जो ग्राउंड लेवल वर्कर है वो अपनी बात रख सके, अपने ऑब्जेक्शन उठा सके, अपनी शिकायतें दर्ज करा सके, तो वो भी नहीं फॉलो होता है। दिस अटर डिसरिगार्ड एंड इन फैक्ट ह्यूमिलिएशन ऑफ द ऑर्डिनरी वर्कर हैज़ ऑलरेडी बॉट द कांग्रेस टू इट्स नी। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो लोवेस्ट वर्कर है या जो ग्राउंड लेवल वर्कर है उसकी क्या अपेक्षा करना, ये कांग्रेस के अंदर आ चुका है, ये बहुत पहले से, और यही परिणाम है कि आज कांग्रेस कम्प्लीटली साफ हो चुकी है। एनी अदर पार्टी वुड हैव हेल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिंग ऑफ द डिफीट टू अकाउंट। तो यहाँ पर एनी अदर पार्टी वुड हैव हेल्ड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिंग टू डिफीट टू अकाउंट। तो यहाँ पर अगर दूसरी पार्टी होती है वो क्या करती कि जो लोग भी उस चीज़ के लिए, उसकी हार के लिए जिम्मेदार हैं उनको अकाउंटेबल ठहराती। बट इस पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। द कांग्रेस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू डील मेकिंग द स्मॉल क्लब ऑफ मैनेजर एंड पावर ब्रोकर विदाउट सपोर्ट बेस। तो यहाँ पर कांग्रेस का जो ब्रांड पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वो क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावर ब्रोकर बैठे हैं और पावर ब्रोकर ही कुछ लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों को पीछे बढ़ा रहे हैं, और बजाय किसके, सपोर्ट बेस। मतलब जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर है वो कांग्रेस के अंदर नहीं बचा है, या जो कुछ बचे भी हैं वो हतोत्साहित हो चुके हैं कांग्रेस की पार्टी के अनुशासन, पार्टी की नीतियाँ और पार्टी की कार्य करने की जो व्यवस्था है या कार्य करने का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके थ्रू। वाइल दैट माइट सूट दोज हु कंट्रोल इट, हो सकता है ये चीज़ उन लोगों के लिए सूट करे जो इस पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पार्टी को ऐसे लोग इस स्थिति में जब ले जाते हैं जब उनको अपनी सत्ता खोने का डर लगा रहता है या अपनी कुर्सी खोने का डर लगा रहता है, तो ऐसी चीज़ें हो सकता है ऐसे लोगों को फ़ायदा करें कि जो चापलूस है उनके चारों तरफ रहेंगे, जो पावर सिस्टम है उनके हाथ में रहे। एनी एनालिसिस दैट पिन होप ऑन कांग्रेस टू बी सोर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिवाइवल इन इंडिया मस्ट बी टेम्पर्ड बाय कोल्ड
सोवर ऑफ सॉवरिटी। तो यहाँ पर जो भी लोग कांग्रेस से इस प्रकार की आशा करते हैं कि वो एक लोकतांत्रिक रूप से फिर से पुनरुद्धार करेगी या फिर से वापस आएगी, उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा होने वाला, बड़े ही संयम के साथ गुस्सा हो, लेकिन गुस्सा होने का समय है। क्यों गुस्सा होने का समय है? क्योंकि एक पार्टी जो एक इतनी बड़ी पार्टी थी, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी हुआ करती थी, उसकी आज ऐसी स्थिति है। इतनी ऐसी स्थिति क्या है, इतनी बुरी स्थिति है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कांग्रेस पार्टी का। ये टोटल एडिटोरियल था कि कैसे एक पार्टी अर्श से फर्श तक पहुंच गई, वो भी अपनी नीतियों के कारण और कुछ लोगों के इस भय के कारण कि वो अपनी कुर्सी ना खो दें। तो आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ।